Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रेज गॉड. Praise the Lord. सब लोग खुश है. Are you all happy? प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. इट्स अ कम्युनियन टाइम. प्रभु भोजन का समय है. सो आई वांट टू शेयर समथिंग बिफोर वी टेक पार्ट इन कम्युनियन. तो मुझे आपसे कुछ कहना है प्रभु भोजन में भाग लेने से पहले. रिसेंटली वी वर गोइंग फॉर सम सेल मीटिंग्स. तो अभी कुछ ही दिन पहले हम सेल मीटिंग के लिए जा रहे थे. मी एंड सिस्टर टीना. भाई विश्वास और सिस्टर टीना. And we had amazing time. God been teaching us a lot of things. और बहुत अद्भुत समय था. प्रभु ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई. And God was revealing a lot of things to us while we were preaching or teaching in a family. तो प्रभु हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिखा रहा था जब हम उन परिवार के साथ में बातचीत कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे. And then one thing God revealed it to us as I was preaching yesterday on Friday. तो शुक्रवार को जब मैं प्रचार कर रहा था तब प्रभु ने मुझे कुछ प्रकाशन दिया. That how Jesus died on the cross for our sins. कि जैसे यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए मरा. Then he rose again. और वो फिर जी उठा. And after that he was not doing the ministry the way he was doing before his death. तो उसके बाद में वो उस प्रकार की सेवा नहीं कर रहा था जिस प्रकार की सेवा वो मरने से पहले कर रहा था. He just appeared to like some people. तो वो कुछ लोगों के सामने प्रकट हुआ. But he did not heal anybody. लेकिन उसने उसके वहाँ पर चंगाई किसी को नहीं दी. He was not doing deliverance. उसको किसी को छुटकारा नहीं दे रहा था. And then I asked Lord why you didn't do any ministry after that. तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों आपने उसके बाद में कोई सेवा क्यों नहीं की. And Holy Spirit revealed. और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया. When Jesus rose from the dead. कि यीशु मसीह जब मृत्यु से जीवित हो उठा. That power was transferred to us. तो जो सामर्थ्य है वो हमको दी गई. That authority was transferred to us. और जो अधिकार था वो हमें दिया गया. And that was the reason he died on the cross. और वही कारण था वो उस क्रूस पर मरा. He took the keys. उसने वो चाबियां ली. And gave it to us. और वो चाबियां हमें दी. And that's what we are doing right now. और वही हम अभी कर रहे हैं. We are healing people. Amen. Amen. We are healing, delivering. हम लोगों को चंगा कर रहे हैं, उनको छुटकारा दे रहे हैं. Jesus is not coming back and healing and delivering. He's not going to do that now. यीशु फिर आकर लोगों को चंगा करेगा, छुटकारा देगा, ऐसा नहीं होगा. He gave that job to us. वो काम उसने हमें दिया. So we will make sure that the authority that he has given us. तो हम ये निश्चित करेंगे कि जो अधिकार हमें दिया गया है through his death, उसके मृत्यु के द्वारा, to trample the Satan, शैतान के सिर को कुचलने के heal the लिए sick, और रोगियों को चंगा करने के लिए, and deliver people from the bondage of the Satan. और लोगों को शैतान की ताकतों से छुटकारा देने के लिए. We thank you Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु that you died on the cross for us. कि तू क्रूस पर मरा हमारे लिए. So as we will take part in this, और जैसे हम इस प्रभु भोजन में भाग लेंगे, we will remember that we have this authority. हम याद करेंगे कि हमें वो अधिकार हमारे पास है. Because Jesus said when you take this in my remembrance. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी याद में तुम यह करो. And when we remember Jesus, और जब हम यीशु को याद करते हैं, we automatically remember everything that he has given us. हम वो सारी चीजें जो यीशु मसीह ने हमें दी है उनको याद करते The हैं. authority over the Satan, sickness, शैतान पर अधिकार, बीमारी पर अधिकार, and everything that God has given us. और सारी चीजें जो परमेश्वर ने हमें दी है. So we will take part in this. हम इसमें भाग लेंगे. थैंक यू ब्रदर विश्वास. आगे बढ़ते हैं. किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज में हम सभी का स्वागत करते हैं. जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं. अभी हम प्रभु के वचन में बढ़ेंगे. प्रभु के वचन में बढ़ने से पहले हम समृद्धि का वचन पढ़ेंगे. समृद्धि क्यों है, किस लिए है और हमें क्यों उसमें बढ़ना है, हम ये समझेंगे. और समृद्धि का वचन बांटने के लिए
और प्रभु का वचन बांटने के लिए हमारे साथ सिस्टर सुनेत्रा है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लेट्स वेलकम हर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। बहुत बहुत मस्त परमेश्वर की उपस्थिति रही है। जैसे वर्शिप में अंकल लीड कर रहे थे, इतना कुछ रिवील हो रहा था परमेश्वर के प्रेम के बारे में, जिस तरह से वो हर समय हर जगह जहाँ कहीं पे भी हम रहते हैं, जहाँ कहीं पे हम काम करते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, वहाँ परमेश्वर अपने अलग अलग रूप के द्वारा, जिस तरह से जो आखिरी हमारा गीत अंकल ने लिया था कि वो यहोवा यीरे है, यहोवा शालोम है, शांति का राजा है, हर एक जगह से हमें छोटी छोटी चीज़ों में परमेश्वर बता रहा था कि मैं हूँ, जो उसका नाम है आई एम, वो है हर एक जगह पे, जहाँ कहीं पे भी आप हो, हम सब हैं, जहाँ कहीं पे भी हम मिनिस्टर कर रहे हैं। जैसे ब्रदर विश्वास ने भी कहा, परमेश्वर यही बार बार सिद्ध कर रहा है कि मैं वहाँ उपस्थित हूँ। आमीन। जब बात आती है समृद्धि की, तो हम विश्वासी कहीं किसी हद तक हम भी विश्वासी अपने आप को पैसों से लेके थोड़ा दूर रखना चाहते हैं, या रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं अपने आप को, ये सोचकर कि ऐसा ना हो कि जब समृद्धि आए तो हम बिगड़ जाए, या समृद्धि के कारण हमसे कुछ गलत हो, या है ना, जो नहीं एक विश्वासी ने नहीं करना चाहिए। बट वचन ऐसा नहीं कहता। आमीन। वचन जब हम बात करते हैं समृद्धि की, परमेश्वर चाहता है कि उसके हर एक बेटा बेटी समृद्ध रहे, हर चीज़ों से परिपक्व रहे, समृद्धि हर रूप में रहे, सेहत में रहे, आर्थिक रूप में रहे, खुशियों में के रूप में रहे, आनंद के रूप में रहे, हर एक एरिया में प्रभु समृद्ध चाहता है। आर्थिक समृद्धि उसका एक भाग है। तो जैसे इफ यू वॉक इन डिवाइन हेल्थ, वी शुड वॉक इन प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी एज इन फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी की मैं बात कर रही हूँ। आमीन। तो हम एक चैप्टर खोलते हैं, 2 कुरिन्थियों का 9वां अध्याय। Second Corinthians chapter 9. Verse 6 onwards. One mic to uncle. परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। अंकल 6 to 10. ओके। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें अवश्य हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने गरीबों को दान दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहेगी। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। आमीन। आमीन। मैं आखिरी वचन फिर से पढ़ना अंकल, कैन यू रीड 10th verse अगेन? अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। आमीन। आमीन। ये जो अभी अंकल ने पढ़ा था 2 कुरिन्थियों का 9वां अध्याय 6 से लेकर 10 तक, ये वर्स काफ़ी सिंपल है, इसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कह सकते हैं, इसमें कोई
टेढ़ा, मतलब कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सरल भाषा में लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कुड़कुड़ा के, मन में कोई संदेह रख के या अपने दिल को टटोल के हमें देना चाहिए, ना कि ये सारी चीज़ें करके, मतलब कुड़कुड़ाना या संदेह करना या अपने आप को पीछे खींचना अनवांटेड थॉट्स के कारण कि क्या ज़रूरत है परमेश्वर को पैसे की, ये सब नहीं चाहता परमेश्वर। बट आगे वर्स 10 बहुत पावरफुल था ना, इंग्लिश में लिखा है, ही हु सप्लाई सीड्स टू द सोवर एंड ब्रेड for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruit of your righteousness। यहाँ पे सीड के बारे में बात की है। सीड मान के चलो अभी मौसम है आम का, तो हम आम की जब गुठलियाँ के बारे में देखते हैं वो सीड हुआ, राइट। जब हम आम की गुठली देखते हैं तो आपके सामने क्या आएगा कि उस आम के गुठली के द्वारा कई सारे पेड़, आम के एक पेड़, अनेक पेड़, बहुत सारे पेड़, पूरी, जैसे मराठी में कहते हैं अमराई, पूरी की पूरी। बट जब परमेश्वर ये सीड के बारे में देखता है ना, परमेश्वर के लिए वो एक सीड एक फॉरेस्ट के समान होता है। इट्स नॉट जस्ट restricted to one particular fruit, but it is that entire territory that God wants to give you in terms of your finances also। जब आप किसी भी प्रकार से, मतलब जब कोई भी समस्या हो और उस समस्या में जब आप जानते हो, मानते हो कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, और उस विश्वास से जब हम बोते हैं, उस परिस्थिति को परमेश्वर किस तरह से बदलेगा, और वहाँ पे वो टेरिटरी आपको इस तरह से, वो पूरी टेरिटरी दी जाएगी, वो पूरी जो भी है, जो भी वो परिस्थिति है, उस पर जब आप राज करोगे, प्रभुता करोगे, दैट विल बी क्रेजी। मतलब उसकी तुलना आपके समझ से परे है। आमेन। तो व्हेन वी गिव, मेक श्योर दैट दिस टाइम, एज लाइक माई हस्बैंड ऑलवेज टेल्स मी, मेरे पति हमेशा मुझे ये कहते हैं कि ये समय सिर्फ बोने का है, जब चाहो जैसे चाहो जस्ट बोते जाओ, क्योंकि समय आएगा कि आप हर जगह से हार्वेस्ट करना चालू करोगे। इस तरह से उपज आएगी जो आपके समझ से परे है, क्योंकि वो उपज आप नहीं लाओगे, परमेश्वर ले रहा है। आमेन। बिकॉज ही इज नॉट अ डेटर टू एनीवन। परमेश्वर किसी का उद्धार नहीं रखता। आमेन। सो आपके स्क्रीन पे QR कोड दिखाई दे रहा होगा, जस्ट स्कैन इट। आपके दिल में जो भी है जस्ट प्रे अबाउट इट एंड इस मिनिस्ट्री में बोइए। यहाँ पे ऑफरिंग बॉक्स है, just speak over blessing to that seed, because you, as I said, you never know कि उस बीज जो आप बो रहे वो ऐसे फलवंत होगी कि आपको, मतलब आप थक जाओगे पर हार्वेस्ट नहीं रुकेगा। Amen। Thank you Jesus, thank you Jesus। So praise the Lord। आज का जो वचन है मुझे बताना है परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में, है ना। सामर्थ्य, शक्ति, स्ट्रेंथ। सो मेरे साथ हम सब खोलेंगे भजन संहिता का 18वां अध्याय। भजन संहिता चैप्टर 18। जाने से पहले मैं थोड़ा ब्रीफ बताना चाहती हूँ। ये जो भजन है दावीद राजा ने जो लिखा है, ये उस समय लिखा जब दावीद राजा को उनके जितने भी शत्रु थे उनको पराजय करके परमेश्वर ने उनको जय हासिल दी। स्पेसिफिकली जब दावीद राजा ने सौल का हराया था, और वो एक जस्ट टू ऑनर द लॉर्ड, जस्ट टू लव द लॉर्ड, परमेश्वर के प्रति उनका प्यार दर्शाने के लिए कि परमेश्वर ही मेरी शक्ति है, और परमेश्वर की शक्ति का पूरा प्रदर्शन इस पर्टिकुलर भजन में मेंशन्ड है। भजन संहिता 18वां अध्याय का पहला वचन। मैं चाहती हूँ कि ये जो फर्स्ट वर्स है ना, ये फर्स्ट वर्स हम सब हिंदी में एक साथ पूरे विश्वास के साथ हम कहेंगे। फर्स्ट वर्स एक साथ, हाँ, 1 2 3। हे परमेश्वर, सब कहेंगे, सब कहेंगे। एवरीवन विल से, सब कहेंगे जोर से। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ।
फिर से अभी मैं नहीं कहूंगी, हम सब एक साथ कहेंगे। स्टार्ट। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। दिस शुड बी अ स्लोगन कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, बल शक्ति, ताकत, परमेश्वर मेरी ताकत, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आमेन। मेरे बेटे का नाम अवनियल है, उसका अर्थ है परमेश्वर मेरी ताकत। आज ये भजन चूज करने का मकसद यही था मेरा। आज का जो वर्ड है, जो प्रिपेयर करने का मकसद यही था कि वो जो नाम है अवनियल, जब मुझे हॉस्पिटल मतलब ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे, एंड जस्ट उसके पहले 3 o'clock को साइनिंग हुई पेपर्स की, सारे डिक्लेरेशंस जो भी होते हैं, कंसेंट जो लेते हैं हस्बैंड से, वो सब हो गया। एंड 5 o'clock को मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने वाले थे, बट हम दोनों ने इंसिस्ट किया कि हम दोनों को प्रेयर करना है। वी जस्ट लॉक द डोर, जो रूम थी वो डोर बंद किया। आई वॉज फुल्ली लोडेड, मेरा पेट इतना बड़ा था, बट उसमें भी आई डोंट नो, द पावर ऑफ गॉड हिट मी सो हार्ड कि मैं उस परिस्थिति में, उस जगह पे मैं नील डाउन करके मैं प्रेयर कर रही थी। देयर वॉज नो टीयर्स, बट एक था कि हाँ, आई एम नॉट अलोन टुडे, दो ही माई हस्बैंड, मतलब मेरे पति शारीरिक रूप में मेरे साथ है, बट उससे भी बलवंत हमारे साथ इस परिस्थिति में परमेश्वर है जो मेरी ताकत है। आमेन। सो उस वक्त ऐसा हुआ कि हम प्रेयर कर रहे थे, एंड दैट वाज द मोमेंट, वो ऐसा क्षण था कि परमेश्वर ने मेरे दिल में वो कंफर्मेशन दी कि वो बेटा ही है। तू जो तेरे गर्भ में जो है वो बेटा ही है, वो मेरी ओर से है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है और उसका समय आ रहा है। सो यू जस्ट रिलैक्स बिकॉज आई एम योर स्ट्रेंथ। आमेन। मैं तेरी ताकत हूँ। और हुआ ऐसे कि जैसे हमारी प्रेयर ख़त्म हो गई, फिनिश हुई, मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे, एंड आई वॉज टोटली नम। मेरे चेहरे पे कुछ रिएक्शन नहीं था, शांत थी, मतलब ऐसे फ्रोजन हो गई थी मैं, पूरी तरह से चिल्ड हो गई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खुश थी, या ऐसा भी नहीं है मैं दुखी थी, बट मैं एकदम ऐसे स्टेबल थी, कुछ रिएक्शन नहीं। कोई मुझसे बात कर रहा है या वो बोल रहा है, वो डॉक्टर्स पर्पसली दे कीप ऑन टॉकिंग टू यू, वो जानबूझकर हमसे बात करते हैं, वो जस्ट टू कीप मेक श्योर कि पेशेंट कुछ एक्सट्रीम ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो कंटिन्यूस बातें किए जा रहे थे। मेरे पर कुछ उसी का असर ही नहीं हो रहा था, बिकॉज आई वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑल्सो, मैं उनसे कुछ उत्तर भी नहीं दे रही थी। हुआ ये कि वो यहाँ से पता नहीं हर जगह से वो सलाइन एंड ये और वो बहुत सारे नीडल्स प्रिक किए जा रहे थे, मुझे इंजेक्शन दिया जा रहा था बैक पे, ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग, बट आई वाज स्टेबल एंड कॉन्स्टेंटली दिस वर्ड, द नेम ऑफ माई सन वाज कॉन्स्टेंटली हिटिंग माई माइंड, अवनियल, मतलब परमेश्वर मेरी ताकत। जब मैं आज ये भजन इस भजन के ऊपर जब मैं मनन कर रही थी इतने दिनों से, परमेश्वर इतनी सारी चीज़ें बता रहे थे, हर एक जगह से, इन एवरी एस्पेक्ट ही वॉज शोइंग एंड ही वॉज प्रूविंग मी दैट आई एम योर स्ट्रेंथ। इसलिए आज मुझे यही कहना है कि हम सभी में वो विश्वास होना चाहिए कि हे प्रभु, तू मेरा बल और तू ही मेरी ताकत है, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। आमेन। सो हाँ, कमिंग बैक टू द वर्ड, ये जो वचन है ये दावीद राजा ने लिखा है। दावीद ऐसे राजा था जिसके लिए परमेश्वर लिखा है ही इज़ अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, वो परमेश्वर के दिल के करीब था, और ऐसा व्यक्ति भी था कि उसने कई सारी जंग जीती है परमेश्वर के कारण। आमेन। द ग्रेटेस्ट बैटल दैट डेविड लॉस्ट, कोई जानता है? सबसे बड़ा युद्ध जो दावीद हार चुका था वो ये था कि उसका बेटा मरने पर है। वो अपनी परिस्थिति, मतलब ऐसी घड़ी आई है उसके जीवन में कि उसका जो बेटा, हम उसके रेफरेंस के लिए जाएंगे, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू गिव यू अ जस्ट कि उसका जो बेटा है जो उसने बत्शेबा के द्वारा उत्पन्न किया था, वो
मरने पर है। दावीद राजा ने ताट ओढ़ ले रखा है, सैकक्लॉथ पहन रखा है, पूरे बदन पे एशेस लगाए है, राख पूरे बदन को लगाई है। न जाने कितने दिनों से वो उपवास प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर को अपने बच्चे की दुहाई मांग रहा है कि प्रभु मेरे बच्चे को बचा। होता ये है कि वो बच्चा मर जाता है। इसका रेफरेंस मैं बताऊंगी, 2 शमूएल का 12वां अध्याय, 2 शमूएल का 12वां अध्याय, अभी ये जो चैप्टर है 2 शमूएल का 12वां अध्याय, उसका जस्ट अ सेकंड, ये मैं इन शॉर्ट बताना चाहती हूँ, ये चाहे तो आप पढ़ लो बाद में। मैं जस्ट बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर नातान नामक एक भविष्यवक्ता को दावीद राजा के पास भेजते हैं, क्योंकि दावीद राजा ने एक बहुत ही बड़ा पाप किया होता है, वो कि उन्होंने जो उरिया हित्ती नामक एक व्यक्ति था, उसकी जो पत्नी थी बत्शेबा, उसके साथ उसने व्यभिचार किया था। तो परमेश्वर के नज़र में वो थोड़ा अनुकूल था, जो अनुचित था, तो इसीलिए परमेश्वर ने एक नातान नामक प्रॉफिट को, भविष्यवक्ता को दावीद राजा के पास भेजते हैं और नातान उनको वही बताता है कि परमेश्वर की जो तलवार है वो तेरे घर से कभी ना हटेगी। जो उस परमेश्वर का क्रोध इस प्रकार दावीद राजा पे आया कि जब उसका बेटा, जो जैसे मैंने कहा कि बत्शेबा के द्वारा जो उनका बेटा उत्पन्न हुआ था, वो बेटा मरने पर है। दावीद राजा कितने दिनों तक उपवास प्रार्थना में लगे हुए हैं, बट वो बच्चा मर चुका है। जैसे एक सेवक आता है, उनके सेवक ऐसे बात कर रहे होते हैं उसी चैप्टर में, 2 शमूएल का 12वां अध्याय। तो जब दावीद राजा कितने दिनों से उपवास प्रार्थना में है, 15th वर्स ऑनवर्ड्स, और वो जब उनके लोग, उनके जो सेवक है, वो आपस में बात कर रहे हैं कि दावीद राजा ना खा रहे हैं ना कुछ हमसे बात भी कर रहे हैं, पता नहीं कितने दिनों तक वो ऐसे ही रहेंगे। पर होता है कि जैसे उनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है एंड इतने डिस्टर्ब, जब वो क्राउड हो जाता है, मतलब उनके सेवक इतने परेशान हो जाते हैं कि अरे ये बात हम दावीद राजा से कैसे कहे, क्योंकि वो पहले ही अपने बच्चे की सेहत को लेके इतने परेशान थे, हमसे बात नहीं कर रहे थे। पता नहीं अभी पता जब चलेगा कि उनका बच्चा मृत्यु हो गया है तो न जाने क्या कर बैठे। पर जब ये झुंड को दावीद राजा देखता है तो उनको पता चल जाता है कि अरे, इससे पता चल जाता है उनको कि बेटा तो मर गया। तो जैसे ही बेटा मर गया ना, इमीडिएटली वचन में लिखा है कि दावीद ने वो जो ताट पहन रखा था वो निकाला, अपने बदन से पूरे वो राख जो मली थी उसे हटा दी, नहा धोकर तैयार होकर वो परमेश्वर के मंदिर चला गया उसकी उपासना करने के लिए। आमेन। सो ये वो बैटल है जो दावीद राजा ने फेस की थी, जिसमें वो हार चुका, बट हारने के बावजूद भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसकी स्तुति आराधना करने के लिए उसके मंदिर में जाता है। आमेन। आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं कि न जाने जो कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना हो, वो परिस्थिति को पीछे हटकर, पीछे छोड़कर परमेश्वर के मंदिर में जाकर उसकी स्तुति आराधना करने में अपना मन लगाते हैं, अपना पूरा ध्यान वहां केंद्रित करते हैं। आमेन। दावीद राजा के समान क्यों ना हम अपने दिलों में वो बात को ठान ले कि भले ही जो कुछ भी हो ना, मैं वहां पे अपना वहाँ उस चीज़ों के कारण डिप्रेस्ड रहूँ, है ना, पॉवर्टी में रहूँ, गरीबी में रहूँ, या कोई भी वो परिस्थिति मुझ पे हावी न होना पाए। इनफैक्ट इंस्टेड क्यों ना मैं परमेश्वर के मंदिर में जाकर
वो सारी परिस्थिति को छोड़कर क्यों ना उस सच्चे परमेश्वर की आराधना पूरे दिल मन जान से हृदय से क्यों ना वहाँ पे मेरा मन लगाओ, क्योंकि वहीं से मेरी विजय आते हैं। आमीन। और एक चीज़, जब दावीद एक ऐसा राजा है कि जो उसके नीचे उसके सामने कई सारे उसके सेवक हैं, कई सारे उसके सैनिक है, और वो ऐसे ना घोषणाएं करता है एंड इट हैपेंस कि ही मेक्स डिक्रीज एंड थिंग्स कम टू पास, है ना। वो डिक्लेयर करता है, कोई आदेश देता है और वो आदेश मानना होता है, क्योंकि वो ऐसा राजा है, उसको कोई प्रश्न नहीं करेगा, उसको कोई सवाल नहीं पूछेगा, या उसके ऊपर कोई नहीं। ही सीटेड अबव ऑल। ये सब होने के बावजूद अहंकार कभी उसके दिल में नहीं था। ये सब होने के बावजूद वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर उसकी स्तुति आराधना करता है। ये कितनी बड़ी बात है। आज एक व्यक्ति थोड़ा जिंदगी में ऊपर क्यों ना चला गया, मतलब है ना, अपना पढ़ाई के मामले में क्यों ना हो, या ऑफिस के डेजिग्नेशन के टर्म्स में क्यों ना हो, या घर लिया बड़ा सा, फैमिली में कुछ अच्छा हो रहा है, वाई डोंट वी फॉरगेट ऑल ऑफ दिस, है ना। नो मैटर हमारा डेजिग्नेशन बड़ा हो, या नो मैटर मेरी पढ़ाई बड़ी हो, या नो मैटर मेरे कितने प्रॉपर्टीज़ है, मेरे एसेट्स कितने हैं, मेरे कितने इनकम सोर्सेज है, ये सब पीछे हटकर क्यों ना, ये सबको पीछे छोड़कर हम क्यों ना ये सोचे कि प्रभु तू मेरा बल है, ना कि ऑल दिस। ये सारी चीज़ें से मुझे कुछ लाभ नहीं होगा, पर जब मैं परमेश्वर की आराधना उपासना पूरे सच्चे दिल और मन से करूंगी तो वो मेरी ताकत है। क्योंकि दावीद राजा यहाँ पे वही कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा बल है, तू मेरी ताकत है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। भजन संहिता का 18 अध्याय 18th वर्स का just a second. 18 चैप्टर का तीसरा वचन। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आमीन। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, क्योंकि परमेश्वर, हाँ मुझे ये कहना है, पर दावीद जो था वो एक राजा के साथ साथ एक आराधक भी था। आमीन। ही वॉज अ वर्शिपर। और सच्चा आराधक वही होता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। तो ये दावीद राजा की एक और खूबी है कि उस प्रेम के कारण वो परमेश्वर की आराधना एक अलग लेवल से कर सका, एक इंटेंसिटी के साथ, एक इंटिमेसी के साथ वो परमेश्वर की आराधना कर सका। और आराधना में ताकत है। आमीन। स्तुति आराधना जब हम करते हैं वो परमेश्वर के सामर्थ्य को हमारे जीवन में उतरने के लिए मार्ग तैयार करता है। ऐसा सामर्थ्य कि वो जब हम आराधना में अपने मन को लगाते हैं, स्तुति आराधना में जब हम खो जाते हैं ना, तो न जाने नोइंगली अननोइंगली आपको पता भी नहीं होगा कि इतने सारे जो शैतान की ओर से जो कार्य होने वाले थे आपके जीवन पर, वो प्रभु उसी क्षण तोड़ रहा है, नष्ट कर रहा है। ये हमारे जानकारी से भी परे है। लाइक इवन इफ यू आर प्रेइंग फॉर इट, है ना, आप रो कर किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो और उस प्रार्थना का उत्तर नहीं भी आ रहा है, बट आप नहीं जानते, जब आपका मन हम परमेश्वर की ओर लगाते हैं, उसकी स्तुति में, उसकी आराधना में, तो वो जो चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे ना, वो चीज कब हमारे सामने प्रकट हो जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने मुंह से ही अपने आशीष का गला घोट देते हैं।
जैसे अंकल ने लास्ट वीक कहा था, वी हैव द पावर ऑफ कन्फेशन। मतलब जो घोषणाएं जो हम मुख से करते हैं उसमें सामर्थ्य है ना। जब जो कुछ भी हम मुंह से बोलते हैं, एक वचन का ना एक फिल्टर लगाया करो कि क्या ये वचन से, इज इट विद द वर्ड और अगेंस्ट द वर्ड, क्या ये वचन के साथ तालमेल रखता है या वचन के विरुद्ध कहता है। क्योंकि अगर ये फिल्टर रहा हमारे जीवन पर, हमारे मुंह पर बेसिकली, तो बहुत सारी चीज़ें जो होने को है वो मिनटों में हो जाएगी। वाई? बिकॉज वॉट एवर इज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, जो कुछ भी हमारे मुंह से आ रहा है वो वचन के आधार पर है, ना कि शत्रु की ओर से। आमीन। तो जब हम हाँ, एक और चीज़ मुझे कहनी है कि एक आराधक वही होता है जो परमेश्वर का खोजी होता है, जो हर वक्त हर समय जो जिस इंटेंसिटी के साथ वो प्रभु की बातें और प्रभु के ओर से आने वाली हर एक चीज़ों को ट्रेजर करता है, वैल्यू करता है, वही सच्चे दिल से आराधना कर सकता है। वी कैन यहाँ पर आकर आप नाचकर झूमकर बहुत अच्छा सा म्यूज़िक में जो भी स्तुति आराधना के गीत होते हैं उसको अच्छे से गाकर, है ना, नाचकर झूमकर हर चीज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके दिल में परमेश्वर के प्रति प्यार नहीं है ना, तो वो सारी चीज़ें व्यर्थ है, हर एक चीज़ व्यर्थ है। इफ़ यू डोंट हैव लव इन योर हार्ट फॉर गॉड, ऑल दिस इज यूजलेस, कुछ काम का नहीं है आपका नाचना या जो कुछ भी, इट विल मियरली बी अ परफॉर्मेंस। बहुत बार मैंने पर्सनली ये महसूस किया कि इफ़ आई डोंट स्पेंड टाइम विद गॉड, आई एम श्योर बहुत सारे ये इस चीज़ को मानेंगे भी कि परमेश्वर के साथ अगर हमने योग्य समय नहीं बिताया ना, एक पॉइंट आता है जब हमारे जीवन में वो ड्राइनेस फील होने लगता है। ड्राइनेस इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड, वी हैव एवरीथिंग, दो यू माइट बी रीडिंग द वर्ड डेली, आप परमेश्वर का वचन रोज भी क्यों ना पढ़ते रहे, पर वो जो समय है, जो प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड जो कहते हैं ना, परमेश्वर के साथ जो समय बिताना है, वो अगर समय वो प्रभु को नहीं दिया ना, आप में और एक नॉर्मल अनबिलीवर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। बिकॉज वो जो समय है परमेश्वर, इट्स लाइक गॉड इज मिनिस्टरिंग टू यू। परमेश्वर आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है। आप भले ही ये डेली 1 चैप्टर पढ़ो, डेली 2 चैप्टर पढ़ो, इट्स लाइक यू आर टॉकिंग टू गॉड। हाँ, गुड, दिस हैपेंड, सो दाऊद राजा के साथ ऐसा हुआ। ये नॉलेज बेस्ड गेन करके कुछ हासिल नहीं होगा, बट वो जो प्रेजेंस है, वो जो समय हो, इंटिमेसी का समय जो है परमेश्वर के साथ, वो प्लीज़ मत छीना करो। बिकॉज वो समय में गॉड, परमेश्वर की ओर से बहुत सारी चीज़ों की मतलब वी कैन अनलॉक मेनी डोर्स, दैट वुड बी द राइट आंसर। वी कैन अनलॉक मेनी डोर्स। हम कई सारे बंद दरवाजे की चाबी हमारे पास है, जब हम वो समय परमेश्वर को दे और उस समय में वो वचन को, भले डोंट फोकस ऑन रीडिंग द एंटायर चैप्टर, पूरा अध्याय पढ़ने की घाई न करते हुए कोई भी एक वचन लेकर बस उस वचन पे भी हम मनन कर सके और पवित्र आत्मा को पूरा ताबा देके कि प्रभु तू बता ये वचन किस तरह से है। तो प्रभु हर एक चीज़ों का खुलासा, थैंक यू जीसस, खुलासा हमें करके बताएगा कि इस पर्टिकुलर वर्स का क्या मीनिंग है, कहाँ से आती है, हमारे जीवन पे किस तरह से वो लागू की जाएगी, एंड सो ऑन। आमीन। सो अगेन एक और चीज़ जो मुझे कहना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, वो व्यक्ति, वो चीज़ हमारी ताकत बननी चाहिए। क्योंकि दावीद राजा जैसे मैंने कहा, उसकी जो वो स्लिंग थी जिसके वजह से, गोफन जिसके वजह से, थैंक यू जीसस, वो जो गोफन था जिसके वजह से उसने गोलायत का सर गिराया था, या उसकी जो सेना थी, या जो उसकी ढाल थी, वो उसकी ताकत नहीं है। उसके बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि वो मेरा बल है। वचन कहता है कि हे परमेश्वर तू मेरा बल, हे परमेश्वर
हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु हमारी ताकत तब बनेगा जब हम उसको सच्चे दिल से प्रेम करेंगे। वो तैयार है ना, हर एक के साथ वो घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रभु तैयार है। क्यों हम अपने मुंह से, हम अपने मन से, हम अपने चाल चलन से परमेश्वर का हाथ रोककर अभी नहीं प्रभु, बाद में, लेट मी डू माई विल देन यू डू योर्स, ऐसे कहते कि प्रभु अभी नहीं, पहले मुझे मेरा काम करने दो, मेरा हो जाए, मैंने सब रायता फैला दिया, अभी आओ साफ कर लो। दिस इज व्हाट हर एक के दिल में, हर एक के जीवन में समव्हाट आर द अदर, मैं आई टेक इट पर्सनली, मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। यू हैव टू आंसर योर्स, आपके जीवन में भी वैसा हुआ होगा। आई एम नॉट सेइंग हुआ है, बट वट एवर। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, आजकल के ज़माने में तो बहुत सारे चीज़ों के लिए प्यार बन चुका है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम रील्स, हम कहते हैं कि बस 30 सेकेंड के रील्स है, रात को सोने से पहले उसने फॉरवर्ड किया हुआ देख लो एंड जस्ट गो ऑन स्वाइपिंग। क्या है, झोंपना है, नींद नहीं आती, बस देख के 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट देखते देखते कब 2-3 घंटे हो जाते पता नहीं चलता। बिकॉज दिस इज वॉट एडिक्शन कैरीज। इवन योर गेम्स, मोबाइल गेम की स्ट्रेस है, कुछ थोड़ा माइंड रिलीव करना है, शांत रहना है, क्यों ना मैं किसी को वो गन एंड ऑल वो सब को मार के थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। एंड दिस इज हाउ द डेविल इज ट्राइंग टू पुल यू बैक। क्योंकि आपके मन में, मतलब भले ही वो ऑफिस में कहीं पे भी बैठे हो, गाड़ी भी चलाते हो, वो दिमाग में वो सीन, वो शॉट, अच्छा इसने ऐसा मारा था, आई कैन यूज दिस टैक्टिक्स, इसको ऐसे मार सकता हूँ, व्हाटएवर, ये काम करता है। ये हर चीज में कहीं ना कहीं हम शैतान का शिकार बनते जा रहे हैं। वी आर गेटिंग ट्रैप्ड इनटू डेविल्स प्लान, है ना। पर जो शैतान की ओर से जो चाल है उसमें हम फंसते जा रहे हैं। क्यों? तो हम अपना समय वहाँ वेस्ट कर रहे हैं उन सारी चीज़ों में जो नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता। एंड इवेंचुअली, व्हाई एम आई मेंशनिंग दिस, इवेंचुअली होता है ये है की हम कळत नकळत आपण त्या गोष्टीकडे प्रेम करायला लागतो। मतलब जाने अनजाने में हम उन चीज़ों के प्रति प्यार कर बैठते हैं। वो रील्स क्यों ना हो, दैट एडिक्शन बिकम्स योर लव। मुझे ये कहना है, वो जो एडिक्शन है वो ना कब वो प्रेम का रूप ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़, जैसे कोई नौजवान हो, यंग लड़का लड़की क्यों ना हो, एंड दैट मतलब कोई जो बंदा अभी रिसेंटली कॉलेज जाता हो या कॉलेज में कोई भी ग्रेजुएशन में हो, थोड़ा यंग हो, थोड़ा कम उम्र का हो, एंड कोई लड़की दिख जाए तो ऐसा हो जाता है कि व्हाटएवर जो कुछ भी होना है हो जाए। बट देन कहीं पे भी वो बुक खोलो तो वही दिखाई देती है ना, सोने जाओ तो वही दिखाई देती है, हर जगह पे उसी लड़की, उसी के ख्याल। ये तो हम आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दैट फेस, मोस्ट ऑफ अस, है ना। हम सभी उसी से गुजर चुके हैं कि कहीं ना कहीं वो ख्याल, वो चीज़, तो इवेंचुअली अगर वो लड़के को या लड़की को पूछा जाए तो यू विल गेट टू हियर वन लाइन, उनसे एक चीज़ पता चलता है कि अरे यार दैट गर्ल हैव बिकम माई वीकनेस, वो लड़का मेरी कमज़ोरी बन चुकी है। बट हियर आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, द वन हुम यू लव should never be your weakness, that person should be your strength. दावीद राजा परमेश्वर से प्रेम करता है, इसीलिए वो कहता है कि प्रभु तू मेरा बल है ना। हर पत्नी अपने पति को देखकर ये ना सोचे कि वो मेरी कमजोरी है, या हर पति अपने पत्नी को देखकर ये ना कहे कि अरे वो मेरी कमजोरी है, बल्कि we should have this assurance in our heart कि तू मेरी ताकत है। परमेश्वर इस परिवार की ताकत है, बट मेरे जीवन की कमजोरी नहीं, मेरा पति या मेरी पत्नी मेरे जीवन की कमजोरी नहीं है, बट मेरे जीवन की ताकत है। आमीन। वो ऐसी ताकत है कि हम दोनों मिलकर प्रभु के राज्य को बढ़ा सके।
आमेन, थैंक यू जीसस। हाँ, तो जब हम स्तुति के बारे में पढ़ रहे थे, भजन संहिता का 18वां अध्याय उसका 3री आयत, जो वचन कहता है कि मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। तो स्तुति के बारे में मुझे और बताना था, जैसे कई सारे लोग किसी चीज़ को, जैसे अभी मैंने जो एडिक्शन के बारे में मैं कह रही थी, एडिक्शन बहुत सारे लोगों को होता है एप्पल के डिवाइसेस को लेके। आईफोन, अभी कुछ आईफोन 14 कुछ है चल रहा है, तो कोई है, बहुत सारे फैनेटिक लोग हैं कि जो एप्पल और उसके डिवाइसेस के बारे में इतना कुछ जानते हैं ना कि नोइंगली अनोइंगली वो उस डिवाइस को लेके, जैसे आईफोन 14 क्या उसके वीडियोस है, कैसा उसका सिनेमैटिक पूरा वीडियो निकालता है, जो भी उसकी प्राइस है, नोइंगली वो ऐसे प्रेज करने लगते हैं, स्तुति करने लगते हैं उस डिवाइसेस की, और पता नहीं चलता उनको कि दिन में रात में बस उसी की स्तुति, उनको कुछ और चीज़ चाहिए नहीं, है ना। जैसे खाने का भी बहुत सारा एडिक्शन है कि ये रेस्टोरेंट में ये बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है, यहाँ पे वो बहुत है, वहाँ जाने के बाद फिर बोलते हैं नहीं यार ये बोर है, ये बोर है। ऐसे बहुत सारे चीज़ों से हम सब गुजर चुके हैं। दिस इज द एडिक्शन दैट अगेन वी आर गेटिंग ट्रैप्ड इनटू। बट हम यहाँ से अगर मन हटाकर सही मायने में अगर परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर के और जब हम स्तुति की दुहाई देते हैं, आगे वचन कहता है इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। तो दावीद राजा भी जो आराधक था वो यही बता रहा था कि जब मैं अपनी ओर से स्तुति में मन लगाता हूँ तो परमेश्वर का सामर्थ ऐसा उतर आता है कि वो मुझे मेरे शत्रुओं से बचाता है। आमीन। आगे वर्स 6 मैं पढ़ना चाहूँगी अंकल। हाँ। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुआई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी वाणी सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। आमीन आमीन। अभी ये जो वर्स है ना, इसके 2 भाग है जो मुझे कहना है। दावीद कहता है कि अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। तो यहाँ पे दावीद राजा जो है वो एक चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, वो है संकट। यहाँ पे कह रहे हैं अपने संकट में, ही इज स्ट्रेसिंग मोर ऑन हिज डिस्ट्रेस। इंग्लिश में मैं इसका NKJV में पढ़ूंगी। In my distress, I called upon the Lord and cried out to my God. He heard my voice from his temple and my cry came before him even to his ears. तो जैसे मैंने कहा in my distress, यहाँ पे 2 चीज़ मुझे हाईलाइट करनी है। फर्स्ट इज जो दावीद राजा कहता है in my distress, सेकेंड चीज़ to my God। अभी ये क्यों दावीद राजा ने ऐसे डिस्टिंग्विश क्यों किया है कि पहले वो अपने संकट पे ज़्यादा फोकस दे रहा था, है ना। इन माई डिस्ट्रेस आई कॉल्ड अपॉन द लॉर्ड, उसने परमेश्वर को पुकारा, है ना। ऐसा होता है बहुत बार कि जब हम किसी संकट में हो, दैट इज़ द मेन टाइम कि वो जो संकट है वो ज़्यादा हम हाईलाइट करने लगते हैं। जैसे कोई बीमारी हो, यार मेरी डायबिटीज़, जैसे कि डायबिटीज़ को गोद ले रखा है ना, मेरी गरीबी, मेरी परेशानी, मेरे घर का क्लेश, व्हाटएवर, तो वो सारी चीज़ों हम मेरी मतलब वी शुड नो व्हाट टू डिक्लेयर इज आज, है ना। ये हमें जानना चाहिए कि कौन सी जैसी चीज़ है जिसे हम अपना कह सके, है ना। ये जो चीज़ है डायबिटीज़, जैसे मैं कह रही थी बीमारी, डायबिटीज़, घर का क्लेश, गरीबी, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो प्लीज़ इसको गले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये शैतान का है। हमें अधिकार दिया गया है, मुंह से बोलना है और उसको डांट के हकालना है। आमीन, दैट्स द राइट वर्ड, हकालना है, भगाना नहीं है, हकालना है। क्योंकि हकालने में जो ये वर्ड में जो है डीप डेप्थ, वो भगाना इज लाइक वेरी पोलाइटली गेट आउट, हकालना इज निग,
सिंपल। आमेन। सो जब भी हम अपने परिस्थिति को, मुझे यही कहना है कि लेट्स नॉट एम्ब्रेस द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव, है ना। जो प्रॉब्लम या जो परेशानी है हमारे जीवन में, अपने फैमिली की आर्थिक परिस्थिति को लेके या जो कुछ भी हो, जस्ट नेम देम XYZ, जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसे गले न लगाते हुए बस प्रभु की ओर मन लगाकर वो सारी चीज़ों का छुटकारा हो जाएगा। और वो करना ही है, क्योंकि सामर्थ आपके मुंह में रखे गए वचनों में है। आमेन। तो यहाँ पे दाऊद राजा ने वही किया। इनिशियली ही सेड, इन माई डिस्ट्रेस आई कॉल्ड अपॉन द लॉर्ड एंड क्राइड आउट, देन ही रिमेंबर्ड। फिर उसको याद आया कि ये प्रॉब्लम फोकस वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। ही क्राइड आउट टू माई गॉड। तो पहले जैसे मैंने कहा, ये यहाँ पे 2 डिवीजन है, इन माई डिस्ट्रेस, टू माई गॉड। पहले उसने बोल दिया कि मेरा संकट, लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट संकट। फिर उसे दुरुस्त करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए, देयर ही आगे ही सेज, आई क्राइड आउट टू माई गॉड। परमेश्वर के तरफ मैंने दुहाई दी, अपने परमेश्वर को की दुहाई दी। तो आगे वचन कहता है, ही हर्ड माई वॉइस फ्रॉम हिज टेम्पल एंड माई क्राई केम बिफोर हिम इवन टू हिज ईयर्स। ही हर्ड माई वॉइस टू हिज टेम्पल। परमेश्वर का मंदिर, जब हम कलीसिया मिलकर कहीं इकट्ठा होकर परमेश्वर को जब हम पूरे अपना मन लगाते हैं ना, तो ये उसका मंदिर बन जाता है। आमेन। कहीं पे भी क्यों ना हो, भले ही सड़क में हो, हम वहाँ इकट्ठा हुए हैं और परमेश्वर की स्तुति आराधना में अपना पूरा मग्न है, वो सड़क परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। आमेन। क्योंकि द टेम्पल ऑफ द होली गोस्ट इज नोवेयर एल्स बट योर ओन बॉडी। पवित्र आत्मा का मंदिर कहीं और नहीं, बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा का मंदिर हमारा शरीर है। और मान लो जब ये सारे मंदिर इकट्ठा हो जाए तो वो भवन कैसा महान होगा, कैसा विशाल होगा, जहाँ पे हम पूरे दिलो जान से परमेश्वर की उपस्थिति में खो जाए। आई एम रिमाइंडेड ऑफ वन टेस्टिमनी। एक टेस्टिमनी के बारे में मुझे शेयर करना है। छत्तीसगढ़ या रायपुर, हाँ रायपुर की जगह पे एक विश्वासों की टीम थी जो प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होने वाले थे। एंड हुआ ऐसे कि वहाँ पे थोड़े कट्टरपंथी लोग थे और उन्होंने कहा कि हम आपका जो प्रेयर मीटिंग है उसे हम नष्ट करेंगे, वो होने नहीं देंगे। एंड बट ये लोग डटे रहे, अड़े रहे कि ये हमने ठान लिया है और हम ये करके रहेंगे, परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर को हम जो भी प्रेयर मीटिंग रखी गई है वो सक्सेसफुली होके रहेगी। सो ये सारे जन एक जगह पे, एक रिमोट प्लेस है रायपुर में, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। एंड जो ये कट्टरपंथी लोग हैं उनको पता चलता है कि ये लोग पीछे नहीं हट रहे। सो वो लोग अपनी तलवार लेके अपने पूरे झुंड के साथ अपने सारे गुंडों को लेके आते हैं इनको पिटाई करने के लिए। एंड वो सारे पास्टर्स की जो टीम है, जो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए प्रेयर मीटिंग के लिए, वो लोग इतने मग्न हो गए थे, इतने मग्न हो गए थे कि वो मतलब दे वर जस्ट प्रेजिंग एंड लॉस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में वो लोग खो गए थे, है ना, स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे इस तरह से कि उसमें से एक पास्टर उठे और उन्होंने उनको ऐसा लगा कि अरे मैं जीवित हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। बिकॉज वो इतने प्रेजेंस थे कि वो ये तक भूल गए कि हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं। बट वो उठ के ये बोलता कि अरे आई एम अलाइव, आई एम नॉट डेड, मैं जीवित हूँ, मैं मरा नहीं। और जब उसने आजू बाजू को देखा तो पता चला कि वो लोग जो लोग आए थे वो अपने घुटनों के तले बैठे हुए, और वो भी उनको पता नहीं चल रहा है कि हम क्या गा रहे हैं, बट वो भी अपना हाथ उठाकर बस घुटनों पे शांत हो गए। वो एक ऐसी टेस्टिमनी थी कि जहाँ पे ये पता चलता है कि परमेश्वर का सामर्थ किस तरह से कार्य करता है। और जब वो जो कट्टरपंथी है उसमें से जो उनका जो मुखिया था, उसको पूछा गया कि क्या हुआ,
आप तो हमें मारने आए थे। तो वो कहता है कि जब हम आए पूरे जोश में, पूरे आपको मारने की तैयारी में जब हम आए और देखा आप लोगों को कि आप घुटनों पर है, तो पता नहीं न जाने क्या ऐसे अग्नि के जैसे दिखाई दे रहा था, ऐसा विशाल चीजें ऐसी बड़ी सी आग के समान दिखाई दे रही थी। और वो देखकर हम डर गए और वो डर के कारण हम यहाँ बैठे इस तरह से कि हम वहीं पे अपने आप को समर्पित कर दिया। जो कुछ भी हमारे जो ऑल दैट प्लान्स दैट दे हैड कम विद, वहीं पे उन्होंने छोड़ दिया। वो पता नहीं आप क्या बोल रहे थे, बट वो अग्नि देखकर हम इस तरह से डर गए कि हमने अपने हथियार नीचे डाल दिए। आमेन। ये सामर्थ्य है परमेश्वर की उपस्थिति में। आमेन। जब हम कलीसिया मिलकर इकट्ठा होकर, जब मग्न होकर परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, या परमेश्वर की उपस्थिति में हम मग्न हो जाते हैं, जैसे मैं कह रही थी कि न जाने कितने ऐसे शत्रु के जो योजना है उसको हम एक अलग रेल्म में डिफीट कर लेते हैं। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। In my distress I called upon the Lord and cried out to my God. He heard my voice from his temple and my cry came before him even to his ears. अभी यहाँ पे मुझे एक चीज़ बतानी है परमेश्वर के मंदिर के बारे में। So he heard my voice from his temple. परमेश्वर का जो मंदिर है ये सिर्फ हमारा प्रार्थना का स्थान नहीं है, परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर की कान भी है। व्हाट एम आई सेइंग, है ना। जब हम चर्च में आते हैं या प्रभु के लोगों के साथ जब हम सहभागिता करते हैं, प्रभु की मंडली के साथ जब हम सहभागिता करते हैं, यूजुअली वी ऑलवेज हैव अ ह्यूज प्रेयर रिक्वेस्ट कि प्रभु ये कर दो, प्रभु बच्ची का एडमिशन करवा दो, प्रभु पति को शांत करवा दो, प्रभु घर में सुख शांति ला दो। वी हैव अ ह्यूज प्रेयर रिक्वेस्ट। और हमें लगता है कि अरे हाँ, चर्च गई, प्रेयर किया, माई वर्क इज डन, मेरा काम हो चुका। यहाँ पे दाविद राजा कह रहा है कि he heard my voice, परमेश्वर ने मेरी वाणी सुनी। कहाँ से? उसके मंदिर से। सो ये वो जगह सिर्फ आके, है ना, रो रो के प्रार्थना करने की, बस वहीं पे हम विश्वासी अपने आप को सीमित न रखते हुए ये जान ले, ये मान ले, ये समझ ले कि ये वो जगह है जहाँ परमेश्वर हमारी हर एक चीज़, दिल की गहराई की हर एक बात को परखता है, समझता है, जानता है। एंड अगर आप वो अथॉरिटी के साथ, है ना, वो हिम्मत के साथ, वो अधिकार के साथ, वो परिस्थिति के ऊपर जब आप बोलते हो, इट्स नॉट योर ओन वॉइस। वो जो वाणी आपके मुंह से निकलती है, वो जो घोषणाएं वो परिस्थिति के ऊपर निकलती है, वो आपके जुबान से, आपके दिलो दिमाग से होकर नहीं गुजरती। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपके मुंह में, आपके जुबान में, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उस परिस्थिति पर भाष्य करता है, या उस परिस्थिति को नकारता है, डांटता है, और उस परिस्थिति पर मात देने का सामर्थ्य पर पवित्र आत्मा आपको देता है। Amen. So here this is what he is saying. यही पर दाविद राजा कह रहे हैं कि he heard my voice from his temple and my cry came before him even to his ears. कैसे जान ले, कैसे समझ ले कि हम एक सही मंडली में जुड़े हुए हैं, या एक we are the how to identify that you are a part of an perfect fellowship, या किसी सभा कोई कैसे जान ले, कैसे समझ ले कि हम एक सही चर्च के मेंबर है या एक सही मंडली का हिस्सा है? जब आपके मुंह से निकलने वाले वचन सिर्फ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर प्रत्यार्थ हमारे लिए ऐसे बेगिंग वर्ड्स ना रहे, पर एक कमांडिंग एंड डिक्लेरेशंस हो over the situation. That is a sign which clearly says that you are the part of the right fellowship which God has ordained for you.
जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी गई, वो एक एक्यूरेट फैमिली, एक्यूरेट परमेश्वर की जो सहभागिता है, जो परमेश्वर के लोग, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, उनके साथ रखी है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप उनके द्वारा वचन में बढ़े। वचन को जैसे आई ऑलवेज लव दिस एग्जाम्पल, वचन को ना जैसे गाय करती है ना, रूमिनेट करे, रवंत करते रहे, कि बस एक वर्स क्यों ना हो, जस्ट टेक इट, ग्रैब इट एंड थ्रू आउट द डे जस्ट गो ऑन च्यूइंग इट। वो एक वचन को लो, मनन करो एंड उसी पर कंटिन्यूसली, व्हाट इज इट से, इसका अर्थ क्या है, इसका प्री पोस्ट आगे पीछे क्यों लिखा गया, हाउ कैन आई टेक फॉरवर्ड टू दिस, मतलब मैं किस तरह से होल्ड लूँ इस वचन पर, और किस तरह से ये वचन क्या कुछ कहना चाहता है मेरे लिए। वो तभी पता चलेगा जो प्रेजेंस परमेश्वर के साथ जब हम उपस्थिति करेंगे, वो जो समय उसको देंगे, भले ही वी माइट बी द मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन, है ना, सबसे ज़्यादा बिजी, सबसे ज़्यादा बिजी पर्सन क्यों ना हो, पर परमेश्वर इतने बिजी होने के कारण भी वो चाहता है कि उस बिजीनेस को पीछे हटाकर बस ही वॉन्ट्स, ही इज विलिंग, ही इज वेटिंग, परमेश्वर रुका है, वो चाहता है और वो हमारे साथ वो सहभागिता करना चाहते हैं। हम क्यों उसके लिए एक ब्लॉकेज बने, क्यों उसके लिए एक दरवाज़ा अपना बंद कर के रखे कि भाई let me do my will, but whereas God is saying I am willing to come in, I want to be your strength, your source, your supplier, your provider, let me take charge of it, है ना। मुझे आपके जीवन का ताबा चाहिए, मुझे जो कुछ भी हो रहा है let me be involved in it and then see how things change, है ना। Amen. Just a second. आगे 18वां अध्याय का 16वां वचन हम पढ़ेंगे। अंकल प्लीज रीड 16th, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज देयर बिटवीन 7 to 15, बट प्लीज रीड 16। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। 17th ऑल्सो। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। आमीन। सो ये जो 17 to 15 जो वर्स है ना, मैं इंसिस्ट करूँगी कि आज घर जाकर प्लीज़ साम्स 18, भजन संहिता 18वां अध्याय हर एक जाकर पढ़े, क्योंकि दिस पर्टिकुलर साम, ये जो भजन है, ये परमेश्वर के सामर्थ को दर्शाता है पूरा, ऑल द 50 वर्सेस, है ना। तो ये जो 7 से लेके जो 15वीं आयत है ना, ये बताता है, दिस इज एक्सप्लेनिंग गॉड्स पावर, परमेश्वर की शक्ति क्या है, परमेश्वर की ताकत क्या है, और वो कैसा परमेश्वर है, ये चीज़ को दिखाता है। अंकल 7 से लेके 15 तक, हाँ 7 to 15, देन आई विल कम टू 16 में ऐसा क्यों लिखा है दाविद राजा ने। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांवों तले घोर अंधकार था, और वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसने आगे बिजली से ओले और अंगारे गिर पड़े। तब यहोवा आकाश में गरजा, परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई और ओले और अंगारों को भेजा। उसने अपने तीर चला चला कर शत्रुओं को तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त कर दिया। तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींव प्रकट हुई। यह तो यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की श्वास की झोंक से हुआ। हाँ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। बस ये एक ऐसा परमेश्वर है जिसका वर्णन इतने कठोर शब्द में लिखा है
क्योंकि जब पृथ्वी हलती है और पृथ्वी कांप उठती है, यहाँ पे वही मेंशन था 7 से लेके 15 जो अंकल ने पढ़ा था, ये वही बताता है कि जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की थी उसका क्रोध इस तरह से भड़क उठा है कि उसने अपने नथनों से फूका और जो मतलब मेंशन्ड है, हाँ, उसने नथनों से धुआं निकाला और उसके मुंह से आग निकाल कर भस्म करने लगा। मतलब इतने सारे एक्सट्रीम चीज़ें परमेश्वर कर सकता है, इतना पावरफुल है कि उसने अपने नथनों से जब धुआं फूका तो मेंशन्ड है कि जो खाई है उसकी गहराई दिख पड़ी। उसने स्वर्ग से ओले और अंगारे की बौछार की है। मतलब इतने सारे एक्सट्रीम चीजें परमेश्वर ने की है क्योंकि इतना सामर्थ्य है। और 16 वाला वर्स कहता है ये सब प्रभु का रूप होने के बावजूद परमेश्वर उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। मतलब जो परमेश्वर स्वर्ग से ओले अंगारे को गिराता है, अपने नथनों के तले जो खाई है उसकी गहराई को निकालकर उसकी डेप्थ खोल देता है, जो पृथ्वी कांपने लगती है उसकी वाणी से, इतने सारे एक्सट्रीम चीजें के होने के बावजूद परमेश्वर आपसे मुझसे इतना प्यार करता है कि वो अपना हाथ बढ़ाकर मुझे थाम रहा है। उस अगेन वर्स 16, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। नो मैटर वॉट एवर सिचुएशन वी आर इन टुडे, आज कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर अपनी ओर, उसने अपना हाथ बढ़ा चुका है अपनी ओर, और उस परिस्थिति में से वो खींचकर हमें बाहर लाना चाहता है। वो परमेश्वर जिसका वर्णन 7 से लेके 15 में किया है, प्लीज पढ़िए, अगेन आई इंसिस्ट। एंड ये वो दावीद राजा है जो कह रहा है कि जिसने इतना ऐसा पाप करने के बावजूद वो अपना हृदय एक पश्चातापी मन होकर प्रभु की ओर लगाता है, और उसका सामर्थ किसी और चीज में न देखकर उसका सामर्थ वो परमेश्वर की ओर, परमेश्वर को ही अपना सामर्थ बनाता है। Amen, because he is the strength, जो फर्स्ट वर्स में लिखा था। जैसे मान के चले समंदर इतना बड़ा है, उस समंदर में से किसी ने एक गिलास पानी निकाल लिया, वो समंदर बोलेगा कि भाई क्यों निकाला, फर्क पड़ने वाला है। वैसे ही परमेश्वर हमारे मतलब प्रभु की नजरों में मेरी जो परिस्थिति है या जो कुछ भी चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ, मैं चींटी के समान हूँ। तो आप सोच के देखिए, वो चींटी मतलब परमेश्वर को इस चींटी का कुछ फर्क पड़ता है, वो चींटी जिए या मरे, बट फिर भी वचन कहता है कि उसने, परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। सो हाउ प्रेशियस यू एंड आई आर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की नजरों में आप और मैं, हम कितने मौल्यवान हैं कि जिसका परमेश्वर इतने सारी चीजें करने के लिए सक्षम है, वो हमारे और हाथ बढ़ाकर हमें खींच रहा है उस परिस्थिति को हमें उस परिस्थिति को निकालने के लिए। आमीन, थैंक यू जीसस। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वो अधिक सामर्थी थे। सो जो भी वी थिंक दैट, हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो शत्रु है वो हम पर ओवरपावर करेंगे, है ना। लोग, अगर मैं प्रभु में आ गई तो न जाने लोग क्या कहेंगे, घर वाले नकार देंगे, हाँ, सोसाइटी में शर्मिंदा हो जाएंगे, या पता नहीं घर वाले रिश्ता तोड़ देंगे, वट आर वी डूइंग। हम क्या कर रहे हैं, हम ये शत्रुओं को अपने ऊपर ज़्यादा बढ़ावा या एम्ब्रेसिंग दोज एनिमीज, है ना। जो शैतान की ओर से आने वाली ये सारी नकारात्मक चीज़ें जो है, जो विचार है, उसको और अधिक गले लगा रहे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, गलत चीज़ों के बारे में। बट यहाँ पे
जब परमेश्वर ने दावीद राजा को हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया, उसको वहाँ से खींचने के लिए तैयार था, दावीद राजा ने आगे कहा है कि उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। वो शत्रु भले ही सामर्थी क्यों ना हो, पर परमेश्वर ने जो मेरा हाथ थामा है वो ना छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा, बट मुझे उस परिस्थिति में से ऐसे निकालेगा कि भले वो शत्रु एग्जिस्ट करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ेगा, बट फॉर मी माई गॉड मैटर्स द मोस्ट बिकॉज ही लव्स मी। वो आपके और मेरे मतलब हमारे वो इतना दीवाना है हमारे लिए, आपके और मेरे लिए वो इतना दीवाना, इतना पागल है दैट ही वांट्स टू हैव फेलोशिप विथ यू। आमीन। वो चाहता है कि आपके साथ वो सहभागिता करे। थैंक यू जीसस। सो अगेन आई वुड इंसिस्ट कि ये जो दाविद का मुक्तिगान जो है वो हम सब पढ़ें। एंड बाय दिस द वर्शिप टीम कैन टेक द ऑल्टर कॉल। Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सब खड़े हो जाएंगे, अपनी नजरों को सिर्फ यीशु पे लगाएंगे। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा चट्टान, संग मेरे इस दरमियाँ, तू ही है मेरा चट्टान, संग मेरे इस दरमियाँ, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया,
लहरों में डूबती नैया में तू ही है मेरा कप्तान संग मेरे इस दरमिया तू ही है मेरा कप्तान संग मेरे इस दरमिया तू मेरा बल है प्रभु तू सर्व बल है प्रभु तू मेरा बल है प्रभु तू सर्व बल है प्रभु तू मेरा बल है प्रभु तू सर्व बल है प्रभु तू मेरा बल है प्रभु तू सर्व बल है प्रभु मेरा जीवन तू ही प्रभु मेरा प्यार भी तू ही प्रभु खूबसूरती तू ही प्रभु मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु मेरा जीवन तू ही प्रभु मेरा प्यार भी तू ही प्रभु खूबसूरती तू ही प्रभु मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु तू मेरा बल है प्रभु तू सर्व बल है प्रभु तू मेरा बल है प्रभु तू सर्व बल है प्रभु तू मेरा बल है प्रभु तू सर्व बल है प्रभु तू मेरा बल है प्रभु तू सर्व बल है प्रभु तू सर्व बल है जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ सब गाएं मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ तूने ही चंगा किया यहोवा शाबोत मेरा फिर से तूने ही चंगा किया यहोवा शाबोत मेरा फिर से गाएंगे जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ तूने ही चंगा किया यहोवा शाबोत मेरा तूने ही चंगा किया यहोवा शाबोत मेरा तू मेरा
सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से, गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की
सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है, पूछे सारे आंसू मेरे, दर्द सारे दूर हो गए, सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है, पोंछे सारे आंसू मेरे, दर्द सारे गुम हो गए, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी से छोटी बातों की, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरा बल है पिता, तू ही मेरा चट्टान है,
हालेलुया। प्रभु ने हम सबसे बातें किया है ना। वचन कहता है कि प्रभु हमारा बल है। दाविद राजा ने कहा, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया, है ना। जिस चीज़ को हम कीमती समझते हैं उससे हम प्रेम करते भाई बहनों। तो प्रभु को अपने जीवन में सबसे अनमोल समझना है, तो उसी से जब हम प्रेम करेंगे तो हम कोई भी मुसीबत में पड़ेंगे नहीं, हर बात में हम लोग ऊपर आएंगे। आमीन। तो हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपको बहुत धन्यवाद देते हैं पिता, आज की सहभागिता को आपने आशीर्वादित किया, हम सबसे आपने बात किया प्रभु। और हम ये प्रभु जी आपके वचन के प्रकाशन से हमको प्रभु जी ये समझ आया है प्रभु कि आप हमारे बल हो प्रभु, और आप ही से हम प्रेम करेंगे प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमसे प्रेम किया पिता, इसीलिए हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। आपके नाम को महिमा देते, गौरव देते। हम सबको आप तैयार कर रहे हो प्रभु जी, हम सब के अंदर आप काम कर रहे हो प्रभु। आप हम सब के अंदर बल दे रहे हो प्रभु, और आपका बल हमको सामर्थ देता है पिता। धन्यवाद करते रह जा। सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता। आज की सहभागिता को आपने आशीर्वादित किया प्रभु जी, हम सबका यहाँ पर मिलना आशीर्वादित हुआ, फलदायक हुआ प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से सहभागिता कीजिए और समय पर आइए। आमीन।